तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जमीन में इंसानों के वजूद में आने से पहले भी कुछ बड़ी और ताकतवर स्पीशीज राज किया करती थी, जैसे कि डायनासोर, जो जमीन में दंदनाते फिरते थे और कोई उनकी हुकूमत को चैलेंज करने वाला नहीं था। लेकिन समंदरों दरियाओं में राज था एक 50 फीट बड़े और 1300 किलो वजनी एक देव का, जहां जाने से डायनासोर भी डरते थे। कहते हैं कि हर कहानी की कोई ना कोई हकीकत होती है, और जब बात की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े सांप की, ये बात किसी फिल्म की नहीं बल्कि कुदरत की है। एक ऐसा सांप जो 50 फीट लंबा था, जो मगरमच्छ को भी एक निवाला बना देता था, जिसके पास जाने से डायनासोर भी डरते थे। जी हाँ, उसका नाम था टाइटेनोबोआ। ये 50 फीट लंबा सांप जब समंदरों में राज करता था तो किसी भी जानदार में इतनी हिम्मत नहीं थी जो उसके करीब चला जाए। चलती फिरती मौत था। 6 करोड़ साल पहले जनूबी अफ्रीका के गर्म जंगलात में ये रेंगने वाला दुनिया का उस वक्त सबसे बड़ा जानदार था। ये तकरीबन 50 फीट लंबा हो सकता था और इसका वजन 1300 किलो यानी कि एक कार के बराबर। ये पानी के अंदर छुप के शिकार करता था और अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करता था, और चंद ही लम्हों में ये उससे लिपट जाता। सांस बंद और हरकत खत्म, और ये पूरा जिस्म निकल जाता था। जी हाँ, पूरा बगैर चबाए। अब बात करते हैं कि ये इतना बड़ा क्यों था, इसका साइज इतना बड़ा क्यों था। सो अकॉर्डिंग दी साइंटिस्ट, उनका मानना था कि उस वक्त का टेम्परेचर और आज के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क था। टेम्परेचर था वो काफी गर्म था, और इस जानवर के जो खलिए थे वो गर्म टेम्परेचर को सूट करते थे। इस वजह से इसने अपने हाइट को 50 फीट तक भी बढ़ाया, और ये उस वक्त जमीन पर रेंगने वाला सबसे बड़ा जानवर बन गया। लेकिन फिर इसकी खात्मे की वजह भी टेम्परेचर ही बना, क्योंकि फिर वक्त बदला और जमीन ने अपने टेम्परेचर को धीरे धीरे ठंडा करना शुरू किया, और ये जानवर भी धीरे धीरे इस दुनिया से खत्म हो गए, और यूं टाइटेनोबोआ का वजूद इस दुनिया से खत्म हो गया। मगर फितरत की ताकत खत्म नहीं हुई, और इस ताकत ने लिया एक नई शक्ल, एक नया वजूद, एक नया राज। एनाकोंडा ये आज भी अमेज़न के जंगलात में मौजूद है। ये अपने एंसेस्टर की तरह वही काम करता है, छुप कर रहता है और अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करता है, और अचानक उससे लिपट कर उसकी सांस और हरकत को बंद कर देता है और उसको निगल जाता है। ताकतवर जिस्म बेहिसी से लिपटना और अपने शिकार को जिंदा निगल जाना। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइटेनोबोआ एक देव था और एनाकोंडा उसका वारिस। ये इंसान, हिरन और क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ सबको निगल सकता है, मगर आज तक ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसमें ये बताया गया हो कि इसने पूरे इंसान को एक साथ निगल लिया हो। मगर अमेज़न के कुछ कबाइल आज भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने दरियाओं में इस देव को तैरते हुए देखा है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या टाइटेनोबोआ वाकई खत्म हो गए या उसके एंसेस्टर आज भी कहीं मौजूद हैं, जो इंसानी नजरों से आज भी पोशीदा हैं? ये वो सवाल हैं जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अमेज़न के कुछ कबाइल दावा करते हैं कि टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा और अमेज़न में राज कर रहा है, मगर साइंटिफिक कोई तस्दीक इस बात की आज तक नहीं हो सकी। 50 फीट का टाइटेनोबोआ आज भी लोगों की पहुंच से दूर है, मगर इसके फॉसल जरूर मिले हैं। तो दोस्तों, 2009 में जो टाइटेनोबोआ के फॉसल मिल चुके हैं, साइंटिस्ट आज उस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं मिट जाने की वजह ये एनवायरनमेंट था। चलिए अब बात करते हैं उसके वारिस एनाकोंडा की। एनाकोंडा 25 से 30 फीट लंबे हो सकते हैं, जिनका वजन 300 से 500 किलो हो सकता है। एनाकोंडा दूसरे सांपों की तरह अंडे नहीं देते, ये जिंदा बच्चे पैदा करते हैं, और ये एक वक्त में 30 से 40 बच्चे पैदा कर सकती है। एनाकोंडा शिकार के बाद कई हफ्तों तक कुछ नहीं खाता, क्योंकि उसके जिस्म में हाजमे की सलाहियत नहीं। वो धीरे धीरे अपने शिकार को जिस्म में गला के अपनी पावर और अपनी ताकत को हासिल करता है। एक ऐसा सांप जो जमीन की ताकत, फितरत की खूबसूरती और खौफ तीनों की अलामत है। कुछ लोग इसे मॉन्स्टर ऑफ द जंगल भी कहते हैं, मगर ये सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ये कुदरत का एक शाहकार है, खतरनाक जरूर मगर हैरत अंगेज। टाइटेनोबोआ ने जमीन पर हुकूमत की और एनाकोंडा जंगलात पर राज कर रहा है। वक्त बदलता रहता है, मगर फितरत हमेशा अपना बादशाह पैदा कर लेती है। ये दोनों सांप सिर्फ खौफ की अलामत नहीं थे, ये कुदरत की ताकत का सबूत है। जहाँ इंसानों ने जमीनों पर शहर आबाद किए, वहीं कुदरत ने समंदर और जंगलात में ऐसे देव पैदा किए जिनको देख के इंसान हैरत से गुंग और दंग रह गया, ताकि वो याद रख सके कि जमीन सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उसके साथ कुदरत ने कुछ ऐसे जानदार, ऐसे स्पीशीज पैदा किए जो इस जमीन के वारिस हैं। और आपको अगर एनाकोंडा और उसके एंसेस्टर टाइटेनोबोआ की कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए, और कमेंट्स में लिख दीजिए पावर ऑफ नेचर। मिलते हैं मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा ब्लैक मांबा, जो दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है, उसके बारे में। इस वीडियो में मैंने बात की थी डायनासोर के खात्मे की। तो डायनासोर से रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो मैं उसका लिंक इस आई बटन में दे दूंगा। आप मेरी उंगली के इशारे की तरफ देखें, आपको आई बटन दिख रहा है, इसमें एक लिंक आ रहा है, इसको क्लिक करें तो आप वो वीडियो देख पाएंगे। तो हमें याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।